हेलो हेलो। सो अब हम बात करते हैं कि इस पूरे वीक में जो हमने सीखा है उसकी आउटकम क्या होनी चाहिए। तो अब आपने बनानी है एक यूआई किट। कुछ और रिसोर्सेज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आप जाके सर्च करें आइकॉनिक फ्रेमवर्क डॉट कॉम और उसके अंदर मतलब अब मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ सर्च किया यूआई कंपोनेंट्स। तो ये है आइकॉनिक फ्रेमवर्क और दूसरा है यूआई वर्स और काफ़ी सारे हैं। एमयूआई आज हमने देखा है और आज एक और भी हम देखेंगे अनटाइटल्ड यूआई। और ये शेड सीएन भी अच्छा है। आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए कि किस तरह की आउटकम होगी, कितनी वेरिएशंस चाहिए होंगी, दिस इज़ वन मोर वे। मटीरियल डिज़ाइन तो ऑफ कोर्स आपने एज़ अ डिज़ाइन उसको पढ़ना है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स की लिस्ट है कि किस तरह बनाना है। अभी मैं बटन पे जा रही हूँ। तो ये देखें कि ये डेवलपमेंट किया बाय द वे। इफ दिस कंफ्यूजेस यू, आपको देखोगे कि ये क्या है, लेकिन ये इंटरेक्टिव होती है व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इसको एक्चुअली देख सकते हो कि मैं इस पे हवर कर रही हूँ तो ये चेंज हो रही है, मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये कैसे चेंज हो रहा है। सो दिस इज़ लाइक रियली इंटरेस्टिंग। और फिर जब डिसेबल के ऊपर हवर कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो उसके बाद मुख्तलिफ प्रॉप टाइप्स हैं। तो जहाँ पे आप सिर्फ उस बात पे फोकस करो, अब इतना इस पे ऐसे वो होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे असल में अ, ब कंपोनेंट नज़र आ रहा है, यूसेज वाला सेक्शन है, ऊपर ही इन्होंने रखा हुआ है, उसको रीड करो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है। फिर मैं अब रिपल इफेक्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल जा रही हूँ, इसका दूसरा बटन्स के दूसरा है, तो ये बता रहा है, ये देखो, ये एनिमेशन, ये हमने सारी की हुई हैं, लेकिन दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि कैसे काम करना है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर डेवलपर, यू विल बी एबल टू लिस्ट डाउन कि अच्छा यार ये वाला इफेक्ट लगाना है। सो दिस इज़ फन। फिर उसके बाद यू आर इन अ सिचुएशन, यू शुड बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपने वायरफ्रेम्स बनाए हैं, तो वो कुछ इस तरह से लगेंगे कि ये एक पूरा फ्लो बना हुआ है। और इसमें यू हैव सीन कि मैं कितनी दफ़ा यहाँ पे कंपोनेंट एक चीज़ इसको यूज़ कर रही हूँ। बटन्स को यूज़ किया है, बटन्स की कितनी वेरिएशन ज़रूरत पड़ी हैं। तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि अच्छा मुझे ना प्राइमरी बटन चाहिए और प्राइमरी बटन चूँकि अब ये मोबाइल पे है तो आई वोंट नीड द हवर स्टेट, मुझे प्रेस स्टेट इसकी चाहिए। और फिर आप इंटरैक्शंस जाके देखोगे कि प्लेटफ़ॉर्म्स पे कितनी किस्म की स्टेट्स होती हैं, प्लस ये इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को रिविज़िट करोगे। तो लाइक इस तरह से थोड़ा-सा कंपाइल करोगे, हर कंपोनेंट को बनाने से पहले रिसर्च करोगे। और हर कंपोनेंट का मतलब ये है कि आप इस तरह से देखोगे, अब बटन्स चाहिए, ये बटन सारे बना लो जो चाहिए, आप एनालाइज़ करो कौन-कौन से यूज़ हुए हैं। फिर फॉर्म फ़ील्ड्स को बनाओ, ये वायरफ्रेम्स हैं। तो अभी इन्होंने कंपोनेंट के साथ ही बनाने की कोशिश की है सिंस दे वर प्रैक्टिसिंग व्हिच इज़ प्रीटी गुड। लेकिन हो सकता है कि आपने इसमें ये काम ना किया हो, तो आपको वायरफ्रेम्स पे एट लीस्ट रियलाइज़ होना चाहिए कि अब मुझे आई नीड टू फिगर आउट यूआई किट में क्या जाना है। तो फॉर्म्स हैं, तो फॉर्म्स बनाते हुए यू विल रियलाइज़ कि अच्छा इसके नीचे मुझे कहीं-कहीं हेल्प वाला चाहिए था, तो उसके अंदर हेल्प वाली स्टेट होनी चाहिए, उसकी एरर स्टेट्स होनी चाहिए, उसमें आइकन्स चाहिए मुझे यहाँ पे वार्निंग दिखाने के लिए, ये आई चाहिए तो वहाँ पे वो डिफाइन होना चाहिए। तो वो आपको एंड ऑफ कोर्स नाउ एट दिस पॉइंट यू शुड नो कि कोई चीज़ किसी भी पॉइंट पे ऐड करनी है तो कंपोनेंट कैसे स्केलेबल बनाना है कि उसके अंदर मज़ीद डिटेल्स डाली जा सकें। तो यहाँ से यू कैन सी कि बटन्स के अलावा बात करें अब कार्ड्स हैं, तो यू कैन सी देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स इन यूज़ ऑन दिस वन स्क्रीन। देन अगली स्क्रीन पे इस तरह करके हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर ऑल ऑफ दीज़ कार्ड्स और पहले एनालाइज़ करूँगी कि शुड आई मेक दीज़ डिफरेंट, क्या ये वाला कार्ड उसकी तरह सेम नहीं बन सकता? व्हाई डू वी वांट टू कीप इट डिफरेंट? तो इस तरह के क्वेश्चंस के खुद को आंसर करेंगे एंड उसके बाद हमारे पास ये इसी तरह और भी लाइब्रेरीज़ हैं, ऑफ कोर्स फील फ्री टू एक्सप्लोर। अब मैं जा रही हूँ एक चीज़ आपको दिखाने। मैं आई हूँ अनटाइटल्ड यूआई पे, ठीक है? आप खाली ये सर्च करो, ये ऊपर आ जाएगी, इस आइकन से आप लोग पहचान जाओगे और ये इनका है, इन यूनिक सा नेम है। एंड आप इस पे क्लिक करोगे प्रीव्यू इन फिग्मा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आएगी और आपको डायरेक्टली वो यहाँ पे फिग्मा के अंदर ओपन करेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू गाइस टू सी कि मैंने अपनी अब इस कंपोनेंट को, इस फाइल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। तो नाउ लुक एट दिस, इन्होंने हर चीज़ को सेपरेट पेज पे रखा है। यू डोंट नीड टू डू दैट, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू लाइक लुक एट दिस, दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट पेज फॉर द फाउंडेशंस व्हिच इज एम्प्टी, इट एक्ट्स लाइक अ हेडिंग। और उसके बाद कलर्स हैं। अगर आपने सारा पढ़ा हुआ है, अब समझ आ गई है, तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट, इसको देख के आप परेशान नहीं होगे। यू विल नो अच्छा ये ज़्यादा सारी हैं, हमें सिर्फ़ इतनी चाहिए, तो मुझे एक वो चाहिए, हेडिंग चाहिए, प्राइमरी चाहिए, एक सेकेंडरी चाहिए, एक टर्शियरी चाहिए, एक वार्निंग, यानी इतनी सी चाहिए, बाकियों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपको अब यू विल बी एबल टू एनालाइज़ एंड लुक एट दिस। अच्छा ग्रेडिएंट्स हैं, तो मुझे इतने ग्रेडिएंट नहीं चाहिए, मुझे खाली 2 ग्रेडिएंट्स चाहिए। ये देखें, लाइक ये लुक एट दिस।
और इसी तरह मुझे ये कुछ यूज़ है, इफ यू वांट टू गिव इट अ रीड, तो ये देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैंने इसको इस तरह से यूज़ करना है। ये नेमिंग कन्वेंशन है, दिस इज़ एडवांस एंड ऑप्शनल, बट यहाँ तक ये तो आपने ऑफ कोर्स देखना है। और वेरिएबल्स अभी तक हमने वैसे भी नहीं पढ़े, तो वेरिएबल्स में मेरा नहीं ख्याल आपको अभी मतलब अभी उसमें टाइम अभी ना लगाओ। आई थिंक यू विल बी गुड, बट या नो स्टॉपिंग यू। देन टाइपोग्राफी में स्केल किस तरह से सेट करना है, लुक एट दिस। ये इन्होंने किस तरह से सेट किया है। नाउ यू नो कि हमें सिर्फ बोल्ड हेडिंग्स यूज़ करनी है, बाकी चीज़ें अभी मोबाइल डिज़ाइन में नहीं आई। लेकिन व्हेन यू लुक एट दिस, आपकी वो जो क्रिएटिविटी है वो ट्रिगर होगी और यू विल बी लाइक ओके, व्हेन आई एम वर्किंग ऑन वेबसाइट वेब प्लेटफॉर्म आई विल ट्राई कि इसको और बड़ा-सा बनाऊँ। अभी हम सिर्फ एक-एक हेडिंग 1 बोल्ड, हेडिंग 2 बोल्ड और इस तरह का बनाया है। तो कीपिंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग विद, आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ। एंड नाउ लुक एट दिस हाउ इंटरेस्टिंग एंड क्लियर दिस इज़, हर एक के साथ लिखा हुआ है, इसका साइज़ कितना है इसका। और ये जो चीज़ समझ नहीं आती ना, यू विल सी कि अच्छा ये है क्या? मैं जाके इसको सर्च करती हूँ। इसकी लाइन हाइट क्या है? ये तो आपको पता है। रैम अभी तक हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। ये भी जैसे हम पिक्सेल यूज़ कर रहे हैं अपने सारे काम के अंदर, डेवलपर्स रैम यूज़ करते हैं, तो वो आपको इवेंचुअली आ जाएगा लाइक दिस थिंग। फिर हमें लोगो चाहिए होंगे। जस्ट इन केस यू हैवंट फिगर्ड आउट कि मुझे लोगो चाहिए, अपने काम में यू विल वांट कि अच्छा एक तरह का लोगो, इन्होंने तो ज़्यादा से बनाए हैं, यू विल वांट ओनली वन लोगो। सो नाउ यू विल हैव इंटरेस्टिंग थिंग। अब देखो आपको इफ़ेक्ट्स देखते हैं। ये देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ देखो ये देखो, ये इन्होंने किस तरह से शैडोज़ रखे हैं। आई एम सुपर इंस्पायर्ड बाय दिस। मैंने बहुत कुछ इस वाली से सीखा है व्हेन आई वाज़ गेटिंग स्टार्टेड। तो या लुक एट दिस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग अ लिटिल बिट ऑन डिटेल हियर। तो ये देखो, ये फीचर, ये मेरा मतलब आइकन्स हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैं अब ये सारे ऑफ कोर्स आपको नहीं चाहिए, डिज़ाइन कंसिस्टेंसी रखनी है, लेकिन वन ऑफ दीज़ टाइप्स यू कैन हैव। ठीक है? और उसके बाद व्हेन यू क्लिक ऑन एन एलिमेंट यू वोंट हैव एडिट रिक्वेस्ट, डू नॉट क्लिक ऑन आस्क टू एडिट। आई डोंट नो व्हाई फिग्मा दिस गिव्स दिस ऑप्शन। वो सेल करते हैं इसको, यू कैन ओनली रीड दिस। तो माय पॉइंट इज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, नाउ यू कैन ईज़िली रीड कि ये कितने साइज़ का है, ठीक है? ये विड्थ और हाइट इसकी लिखी हुई है। इसका साइज़ कितना है, मतलब ये देखो ये मुख्तलिफ साइज़ में 4 में है। तो अच्छा ये 32 बाय 32 का है, ठीक है? इसका कलर कौन-सा है? ब्रांड कलर है, ठीक है? इसके अंदर ग्रेडिएंट लगा हुआ है। तो मतलब आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम अभी तक लगाते आए हैं, अब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे कि आप रीड कर सको एंड ट्राई टू रिक्रिएट देम व्हेन यू यू नीड टू डू दैट। तो इसी तरह स्पेसिंग कैसे सेट करनी है। आपकी एक बेस लेवल लिस्ट होगी कि अच्छा ये सारी चीज़ें मुझे अपने पोर्टफोलियो में चाहिए और अब आपको फ़िल्टर करना आता है। तो स्पेसिंग भी हमने उसे क्रिएट की हुई है। यहाँ किस तरह से आपने ऐड करनी है, ये एक अनदर तरीका है यहाँ पे शो करने का। उसके बाद बटन्स, जस्ट लुक एट दिस, इन्होंने बहुत ज़्यादा बटन बनाए हुए हैं, बट वी डोंट नीड दिस इतने ज़्यादा बटन्स, ठीक है? हम चाहें तो इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ समथिंग यू कैन गेट क्रिएटिव विद कि इतने ज़्यादा बटन हमें चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, हमें इतने साइज़ेज़ भी नहीं चाहिए। तो लाइक ये चीज़ें अब आप एनालाइज़ करोगे एंड दिस लिस्ट विल हेल्प यू फिगर आउट कि अच्छा मैंने, यानी आप उधर से देखोगे मुझे क्या चाहिए एंड अपने फाइल में वायरफ्रेम में, और यहाँ पे आके अच्छा वो बैज था, उस तरह की चीज़ बैज लग रही थी, चलो आई नीड टू मेक बैजेस और वो इस तरह दिखाने हैं। फिर उसको आप जाके सर्च करो, यहाँ पे अगर वो राउंडेड कॉर्नर्स बना रहा है, अब देखो ये बटन चौकोर हैं, आप राउंड बना सकते हो। आप देखो इस डिज़ाइन के अंदर राउंड बटन्स हैं एंड दे लुक गॉर्जियस। So keeping that in mind, you have to make all the elements that you will be using component. All का मतलब है कि आपने मेक श्योर करना है कि ये कार्ड जब एक दफ़ा आपको पता चल गया कि ये यूज़ होना है होम स्क्रीन में, और होम स्क्रीन काफ़ी दफ़ा मैंने यूज़ करनी है, तो ये कार्ड एक कंपोनेंट होगा। ठीक है? एंड यू कैन ऑर्गेनाइज़ इट, मतलब इस तरह से, जिस तरह ये बटन है, यू डोंट हैव टू डू इट ऑन अ सेपरेट पेज। आप इसी तरह यहाँ बटन है, साइड पे आप फ्रेम्स रख लो और सेक्शंस की मदद से इनको पकड़ के एक सेक्शन में करो, इन सारों को कि ये सोशल बटन्स हैं, ये मेरे ये दूसरे बटन हैं, एंड या यू विल हैव अ गॉर्जियस यूआई किट। अगर बेसलाइन दूँ तो ईज़िली उसके अंदर 15-20 कंपोनेंट्स बनेंगे। लाइक ये मैं फाउंडेशंस की बात नहीं कर रही, ये तो बेसिक्स हैं, मैं ऊपर इसकी बात कर रही हूँ कि चेक बॉक्सेस, टैग्स, ड्रॉप डाउन्स, इंपोर्ट्स, फील्ड्स और ये सारी चीज़ें। तो ये कम से कम आपके 15-20 बन जाएँगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, मुश्किल ही है उससे कम हो। एंड विद दैट बेस्ट ऑफ लक।